मैं आप सभी पत्रकार महोदयों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपने यहाँ पर आप आए। और मैं योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय रेजिमेंट संघर्ष समिति का जिला प्रभारी। देखो जी, जो कल जो हुआ है, जो अहिरवाल के मुंह पे एक तमाचा इन सरकारों ने मारने का जो काम किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जो जैसे इन्होंने कल पीला कलर बैन किया है किसी रैली में, जो भी एक प्रधानमंत्री हमारे इलाके को एक सौगात देने आ रहे थे, हम उनको उनका धन्यवाद, उनका स्वागत के लिए गए हुए थे। और जो कि इंटेलिजेंस का हमारे पास पहले भी फ़ोन आता है, क्योंकि मैं जिला प्रभारी हूँ, तब भी हमने उनको बता दिया था कि भाई हम न तो ये मांग यहाँ उठाने का समय नहीं है। एक प्रधानमंत्री हमारे इलाके के लिए एक सौगात लेके आ रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री से हम मिलेंगे, हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, प्रधानमंत्री से मिलेगा, रक्षा मंत्री से मिलेगा, होम मिनिस्ट्री से मिलेगा। वो एक डेलीगेशन के थ्रू हम उनसे मिलेंगे। ये एक हम अपने अहिरवाल की मतलब कि अपमान नहीं करना चाहते अहिरवाल क्षेत्र का, कि हम उनकी एक रैली में मतलब ऐसा व्यवधान डालें। परंतु फिर भी जो भी चेहरे जो अहिर रेजिमेंट में कभी जिन्होंने भाग लिया था या नहीं लिया था, उनका पीला वस्त्र देख के और उनको या तो रिटेन कर दिए गए या गांव से ही उठा के थानों के अंदर बैठा दिया गया। जो भी उन्होंने ये राजनीतिक दबाव में आके जो भी प्रशासन ने किया है, तो इसका खामियाजा इनको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अहिरवाल ये अहिरवाल क्षेत्र के लोगों का अपमान हुआ है। अगर हम वहाँ कुछ करते तो ठीक है। इंटेलिजेंस को भी हमने पहले बता दिया था कि हम ऐसी मांगे नहीं करेंगे। और हम अपना धरना हमारा आज तक भी चला है। जो भी हमें मांगे अपनी अहिर रेजिमेंट के लिए हमने जो मुहिम है, जो भी प्रदर्शन किए हैं, वो बहुत ही सहनशीलता से और अच्छे तरीके से किया है। हमने कभी उपद्रव किए ही नहीं। तो ऐसा उन्होंने क्या लगा कि हम वहाँ उपद्रवी के तौर के ऊपर जाएंगे? तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है, जो आने वाले समय में हम उनको अपनी वोट की चोट से ये बताएंगे। और ये तो हमारा अधिकार है, हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम अपने शालीनता तरीका से कर रहे हैं। कभी हमें उन्हें उपद्रव किया हमने कभी किया हो तो वो बताएं कि भी आपने पीछे ये किया था। कई कहते हैं कि भाई आपने कृष्ण भवन में वो भूपेंद्र यादव आए थे तो उनको नारे लगाए थे रेजिमेंट के लेके। ठीक है, वो आए थे, हमारे यादव महासभा का वो प्रोग्राम था, हमारी कौम का प्रोग्राम था, तो उसमें तो शांतिपूर्वक था और उसमें तो परमिशन लेके उनको ज्ञापन दिया था। तो मैं तो आपके चैनल से बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो राजनीतिक जो ये पार्टियां हैं, ये इनको वोट तो चाहिए अहिरवाल से, परंतु उनका जो पोशाक, उनका जो पहनावा है, जो पीला कलर उसमें शामिल है, वो उनको पहन के उनकी पार्टी या रैली में अंदर नहीं जा सकते। तो फिर वोट लेने के लिए भी तो फिर वो भी पीला जाएंगे। उस दिन भी कह देना भाई आप वोट जो भी ऐसा कलर हो। ये तो लोकतंत्र का एक हनन है, लोकतंत्र के मुंह पे एक तमाचा है जो ये अपनी मनमानी पे उतर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं राव सचिन इंजीनियर, गांव बिहाड़ी। मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाल कर यहाँ आए और हमारी आवाज़ को उठा रहे हो। यहाँ हम सभी इकट्ठे हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये बताने के लिए कि कल एम्स की रैली के अंदर हमारे क्षेत्र के ऊपर जो तमाचा मारने का काम यहाँ की सरकार और प्रशासन ने किया है, उसके बारे में हम आपके माध्यम से आवाज़ उठाना चाहते हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं। क्या आवाज़ उठाना चाहते हो? क्योंकि उनका बाइकाट बाहर बढ़ने नहीं दिया। ये हुआ क्या कि हम पहुँचे रैली के लिए, देश के प्रधानमंत्री हमारे इलाके में आ रहे हैं। 2 बार वो वोट मांगने आए, लेकिन ये तीसरी बार वो हमारे लिए सौगात ला रहे थे। तो उस सौगात का स्वागत करने हम वहाँ गए थे। जब हम वहाँ पहुँचते तो चेकिंग के दौरान हमें बता दिया जाता है कि भाई कोई भी पीले रंग का वस्त्र अंदर नहीं जाएगा, या कोई भी पीले रंग की चीज़ है, किसी के पास भी पीले रंग की पगड़ी अगर किसी ने पहनी है, पीले रंग की टोपी है, पीले रंग का कुर्ता है, या आपकी शर्ट के बटन का कलर भी अगर पीला है, तो भी आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। या तो अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा या आपको पुलिस डिटेन कर लेगी और फिर ले जाके थाने में आपको बंद कर देगी। आज तक हमने सुना था कि काला रंग विरोध का प्रतीक होता है। ये पहली बार हमने देखा है कि पीला रंग, और वो भी जब हमारी सांस्कृतिक पोशाक के अंदर
पीला साफा है, तो पीले रंग से ऐसी नफरत क्यों? हमारी जो बहन बेटियों की जो सांस्कृतिक पोशाक तीड़ है, उसके अंदर भी पीले रंग की लुगड़ी होती है। अभी अगर आप अहिरवाल क्षेत्र में अगर आप घूम के देखोगे तो पूरा अहिरवाल पीला हो रखा है सरसों के फूलों से। तो फिर पीले रंग के ऊपर क्यों ऐसा बैन लगाया गया? जो साथी चेक पोस्ट पार कर गए और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठ गए, उनको भी बाद में विभाग वालों ने डिटेन कर लिया, ले जाके थाने में बंद किया। जो साथी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जो अहिर रेजिमेंट के चेहरे हैं, उनको तो डिटेन किया ही, उनके आसपास जो लोग बैठे हुए थे उनको भी डिटेन किया। खोड़ थाने के अंदर लगभग 70 से 80 आदमियों की नफरी हो गई थी। हमारे जो डिटेन्ड थे ज़्यादातर लोग पूर्व सैनिक थे और उन्होंने अपने मेडल्स लगा रखे थे। ये हमारी सैन्य परंपरा का अपमान है। ये अहिरवाल के मुंह पर तमाचा मारा है सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने, हमें इस तरीके से वहाँ बिठा के। कुछ पूर्व सैनिक रैली के अंदर शामिल हुए थे जो वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से पीछे बैठे हुए थे, उनको वहाँ से उठाया गया और बोला गया कि हम आपको आगे बिठाते हैं। आगे बिठाने के बहाने उनको बाद में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पंडाल से निकाल दिया गया। तो प्रशासन से हमने खूब सवाल किए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब ने ये बोला कि ऊपर से ऑर्डर है। अब वो ऊपर से ऑर्डर किसने दिया, इस चीज़ की खोल कोई भी नहीं कर रहा है। हम रामपुरा हाउस का बाइकाट करते मोदी के हक में। मोदी के लिए तो मैंने गाना बना रखा, विरोध में नहीं गए थे। पीतम्बर बाणे का अपमान किया है तो हम रामपुरा हाउस का कैंडिडेट होगा, उसका बाइकाट करेंगे। कोसड़ी में आज तक ब्लॉक भी नहीं बन रहा, बताओ। उसमें भी भाकली का बोल रहे, न ब्लॉक बन रहा है, न बस स्टैंड का 1 साल होगा उद्घाटन। मनोहर लाल जी कैद में, इंद्रजीत की मैं माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको आज़ाद करिए। बस मैं तो इतना ही बोलूँगा, आगे कुछ भी नहीं होने दे रहा कोसड़ी। हाई रेजिमेंट वालों ने नहीं सुनो, संघर्ष समिति ने सरे रामपुरा हाउस के 4 द्वारी पोस्ट ज्ञापन दे दिया, अखबारों में विज्ञापन दे के सरे ले लिया कि 1-2-4 दिन में। और उसके बलबूते पे संघर्ष नहीं करते एम्स वाले तो ये नहीं बनते और सरे ले रहा, तो रामपुरा हाउस के खिलाफ हूँ। बस इसका जो कैंडिडेट का, उसका मेरी बहन को भी टिकट मिल गई, उसका भी बाइकाट। इंद्रजीत ग्रुप से मेरी बहन को भी, सगी को मिल गई बाइकाट। सामंती राजा सामंती, कई राजा सामंती प्रवृत्ति के होते थे, इसकी राव इंद्रजीत के बाइकाट करता हूँ। 52 लाख बदुआ का वो दफनाऊंगा जमीन में, 1 हफ्ते के अंदर 52 लाख। श्रीचंद आर्य, गांव कोसली।